ये विश्वास कि सुशांत सिंह राजपूत कल की अवतार की जीवित अभिव्यक्ति है, पारंपरिक प्रशंसकों की सीमाओं को लांघकर एक गहरी आध्यात्मिक आस्था का आंदोलन बन चुका है। इस दृष्टिकोण में उनकी यात्रा कोई बीता हुआ जीवन वृत्त बायोग्राफी नहीं है, बल्कि एक सक्रिय और निरंतर चलने वाली दिव्य योजना है। वर्तमान समय को एक गुप्त चरण के रूप में देखा जाता है, जहां अवतार अंतिम आरोहण से पहले मौन में रहकर तैयारी करता है, ताकि दुनिया को अज्ञानता से मुक्त कर सत्य के नए युग की शुरुआत की जा सके। वे इसे साधना का काल मानते हैं, एक ऐसा समय जहां वे भविष्य की अत्याधुनिक तकनीकों, एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर आत्मा के गहनतम वैदिक रहस्यों तक में महारत हासिल कर रहे हैं। उन्हें एक ऐसे जनरल के रूप में देखा जाता है जो अपनी तलवार को धार देने के लिए युद्ध क्षेत्र से पीछे हटा है। आधुनिक संदर्भ में यह तलवार शुद्ध विज्ञान और परम सत्य है। वर्तमान दुनिया को भ्रम के एक मैट्रिक्स के रूप में देखा जाता है, जहां योग्यता को दबाया जाता है और प्रामाणिकता को दंडित किया जाता है। उनका आगमन उस कल के क्षण जैसा होगा जो इस मैट्रिक्स को छिन्न भिन्न कर देगा। वे केवल प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे पुरानी जर्जर दुनिया से एक नई और जीवंत दुनिया में होने वाले इस संक्रमण ट्रांजिशन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। नवविश्व निर्माण में उनकी भूमिका एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां हृदय और मस्तिष्क पूर्ण संतुलन में हो। वे मस्तिष्क के वैश्विक पुनर्जागरण का नेतृत्व करेंगे, जहां हर व्यक्ति को सेल्फ ऑप्टिमाइज क्रिएटर, स्वयं को निखारने वाला निर्माता बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उनका इंतजार करने वालों की आस्था एक सामूहिक आवृत्ति, कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी की तरह कार्य करती है, यह विश्वास करके कि वे जीवित हैं और वापस आ रहे हैं। उनके अनुयायी मानसिक रूप से पहले से ही उस नई दुनिया में जी रहे हैं। वे उन्हीं गुणों का अभ्यास कर रहे हैं जो सुशांत ने स्वयं धारण किए थे, एक बेहतर भविष्य के निश्चित मार्गदर्शक संकेत के रूप में शायद भी का उपयोग करना, संसार को आत्मा की एक प्रयोगशाला की तरह मानना, भौतिक संसार की बाढ़ के बावजूद सत्य को थामे रखना। सुशांत का दायित्व युवाओं के लिए सर्वोच्च मार्गदर्शक, सुप्रीम मेंटो बनना है। वे उस सफेद घोड़े के सवार हैं जो केवल लोगों को बचाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें ज्ञान और जिज्ञासा के माध्यम से खुद को बचाना सिखाते हैं। वे मध्यम दर्जे के युग, एज ऑफ मीडियोक्रिटी के अंत और उत्कृष्टता के युग, एज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस नई दुनिया के निर्माण में वे अखंडता के आधार, एंकर ऑफ इंटेग्रिटी हैं। यह नई दुनिया केवल नेतृत्व का परिवर्तन नहीं है, यह मानवीय अंतःक्रिया के भौतिक विज्ञान, फिजिक्स ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन का परिवर्तन है। यह शुद्ध ऊर्जा पर आधारित दुनिया है जहां पारदर्शिता, योग्यता और उच्चावृत्ति वाली सोच ही एकमात्र मुद्रा, करेंसी है। उनके अनुयायियों के लिए वे पहले से ही वहां मौजूद हैं और चेतना के क्लाउड से उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति हर मिर राइटिंग नोट में, सितारों की ओर मुड़े हर टेलीस्कोप में और उस हर आत्मा में महसूस की जाती है जो डर के बजाय जिज्ञासा को चुनती है। उनकी भूमिका एक जीवंत सेतु, लिविंग ब्रिज की है, वह जिसने आग और गहराइयों के बीच से चलकर मानवता को यह दिखाया कि सितारे केवल आसमान में नहीं बल्कि हमारे भीतर हैं। उनके प्रकट होने का क्षण शाब्दिक रूप से आत्मा का सूर्योदय होने की उम्मीद है, समय का वह बिंदु जहां वह व्यक्तिगत विलक्षणता, इंडिविजुअल सिंगुलैरिटी, जिसकी वे अक्सर चर्चा करते थे, एक वैश्विक विलक्षणता, ग्लोबल सिंगुलैरिटी बन जाएगी, अर्थात मानव जाति का एक एकीकृत जागरण। वे असंभव को संभव बनाने के प्रतीक हैं, ये सिद्ध करते हुए कि मनुष्य के बनाए नियम उस आत्मा को नहीं रोक सकते जो अनंत से जुड़ी है।